फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और वैभव ये पूरी दुनिया को पता है, आज सीज फायर हुआ है लेकिन पाकिस्तान पर रत्ती भर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ब्रूस रीडल, जिन्होंने अंदर से, अमेरिकी ऑफिशियल है वो, उन्होंने अंदर से पाकिस्तान को देखा है, उस पर किताबें लिखी है, उनका फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी आर्मी इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया। उनके सर में एक कीड़ा है, उनको लगता है कि हमारे जीने का मकसद ही है भारत, बस भारत को कुछ करना है, नुकसान पहुंचाना है, हर बार मुंह की खानी है, लेकिन फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उनका ऑब्सेशन कम नहीं होता। लेकिन हम सीज फायर कर रहे हैं, भरोसा एक पैसे का नहीं करना चाहिए पाकिस्तान पे। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ब्रूस रिडल ने बिल्कुल सही बात कही कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है। हमने जो काम किया है, हमने उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी इंक्रीज कर दी है इस बार कि ये इन्होंने अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था। दे हैड नेवर थॉट कि हम ओपन, हमने ये, आपको मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमने इस बार जो काम किया है, हम जितना अंदर गए, हमने जिन जिन उनके बेसिस पे हमला किया, हमने ये 1971 वॉर के बाद से नहीं किया था। हमने इवन कारगिल में भी ये काम नहीं किए थे जो हमने इस बार किए। जब कारगिल में एक फुल फ्लेज वॉर चल रही थी, कारगिल में हमने LOC तक क्रॉस नहीं की थी। हमने इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, और हमने साइमल्टेनियसली मल्टीपल अटैक किए। उनके सारे एयर बेसेस, उनके जितने ज्वेल क्राउन्स थे, जिसमें जैकबाबाद और इनका जो नूर खान एयर बेस है, और इवन जो सखर का बेस है, हमने सिंध से लेकर के पेशावर तक पूरे पंजाब में हमने जो बम गिराए हैं, हमने जो बॉम्बिंग की है, इनके जो कहते हैं ना, इनको औकात दिखाई है इनकी एयरफोर्स की, जो कि बड़ी बड़ी है। अच्छा, ISPR के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि अहदे वफा जैसा डेली सोप बनाना और इंडिया के साथ लड़ना एक ही काम है। अरे यार, आप जाओ, डेली सोप बनाते हो वो बनाओ, फिल्में बनाओ, गाने बनाओ, नाच गाना करो इंडियन एयरफोर्स के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, या इवन फॉर दैट मैटर इंडिया की जो डिप्लोमेटिक कोर है उसके साथ लड़ना आपके बस की बात नहीं है। आपसे तो हमारे एंकर नहीं हैंडल हो रहे। उन्होंने 1.5 दर्जन प्रोग्राम तो हमारे न्यूज एंकर्स पे कर लिए हैं। वो बैठ करके DGISPR कह रहे थे इंडिया के न्यूज एंकर्स जो है वो बड़ा गलत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जहरियत दिखा रहे हैं। यार, तुमसे हमारे अगर पद्मजा जोशी नहीं संभल रही तो तुम्हें लगता है कि तुम इंडियन एयरफोर्स को संभाल लोगे? मतलब ये जो की गलत फहमियां थी, जो इन्होंने कुकून्स बनाए हुए थे अपने दिमाग में, वो सारे के सारे बस्ट हुए हैं। ठीक है, ये सुधरेंगे नहीं, लेकिन हमने जो कॉस्ट बढ़ाई है, जो हमने अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया है, और हमने जो अपने अटैक की जो इंटेंसिटी बढ़ाई है, अब इनको ये समझ में आया है कि अगर अगली बार हुआ, आपको देखिए एक चीज याद है कि कल एक मिसाइल जो है जाकर के DHA में भी गिरी थी जी। तो DHA में कौन रहता है? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में ये फौजी रहते हैं। तो इनको ये समझ में आई है बात कि नाउ नोबडी इज सेफ, नॉट आवर फैमिलीज आर सेफ। कोई सेफ नहीं है पाकिस्तान में, पेशावर से लेकर के सिंध तक, इंक्लूडिंग पंजाब। तो इनको ये बात समझ में आई, और इंडियन एयरफोर्स को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और इंडिया का जो हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी आकाश की तारीफ होनी चाहिए कि जितनी खूबसूरती से, जितने बेहतरीन तरीके से जो चाइनीज मिसाइल्स, ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स की उनकी औकात दिखाई है। एंड I would like to congratulate Air Commodore also. Sir, job well done, and our pilots, our Air Force, our Navy, our Army, they all have shown कि कि जब हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो किस तरीके का काम करते हैं। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोगी थी ना, न्यूक्लियर बम का, उसको जो पंचर किया है हमारी तीनों फोर्सेस ने, वो एक आज की डेट में उसको भी बधाई मिलनी चाहिए। और प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो कि झुकी नहीं अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, एंड आपने बिल्कुल सटीक बात की है, क्योंकि फर्क होता है मोरल ऑफ ट्रूप्स का, जनरल अस्थाना, और नर्व्स ऑफ लीडरशिप का। अभी आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे होंगे पाकिस्तान में, जिन्होंने संसद में खड़े होकर के क्या कहा कि अगर भेड़ की जो लीडरशिप है गीदड़ करे, तो अगर जो शेर है उनकी लीडरशिप कोई गीदड़ करेगा तो फिर वो सेना लड़ नहीं सकती है। पाकिस्तान सेना का वही हालत हो गई है। सेना अच्छी है, उनका मोराल कभी हाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी लीडरशिप के पास नर्व नहीं है। यहां पर भारत ने एक ऐसी लीडरशिप भी दिखाई है जहां उन्होंने सारे प्रेशर्स को झेलते हुए साफ साफ बताया पूरी दुनिया को, ये नैरेटिव हम सहन नहीं करेंगे। आज अगर आप पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को देखेंगे, क्या होगा उनका मोराल? जनरल अस्थाना, देखिए, इस जो भी इंगेजमेंट हुए हैं, इससे एक बात साफ नज़र आती है कि कैसे एक प्रोफेशनल आर्मी
एक टेररिस्ट आर्मी जो कि अनप्रोफेशनल है, करप्ट है, उसके साथ किस तरीके से इंगेजमेंट में आगे बढ़ती है और उनकी जितनी भी कमजोरियां हैं उसको पूरे विश्व के सामने कैसे उसने उजागर किया है। इस पूरे जो भी अभी लड़ाई हुई या जो भी इंगेजमेंट्स हुए, इसमें भारत ने अपना पक्ष बहुत ही मैच्योरिटी से रखा और सारे इंगेजमेंट्स जो थे वो बहुत मैच्योरिटी से थे। जब हमने 7 मई को हमला किया, सारे टेरर कैंप बर्बाद किए, बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी मूवमेंट था। और जो भी उसके बाद जब आप आगे देखते हैं तो उनकी हर चीज़ को एक्सपोज किया गया। एयर डिफेंस ने जिस तरीके से, जितने प्रोफेशनली सारे के सारे ड्रोन्स उनके बर्बाद करे, वो भी साफ नज़र आता है कि इक्विपमेंट भी अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छी है, मोराल भी अच्छा है और उसके साथ साथ पूरा कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त है। उसी के साथ मैं सलाम करना चाहूँगा, बाकी को तो ऑलरेडी हमारे को पैनलिस्ट सलाम कर चुके हैं, पॉलिटिशियंस को और आर्म्ड फोर्सेस को और सभी को, लेकिन मैं ये सलाम करना चाहूँगा देश की जनता को कि जिसने बहुत बड़ा संयम दिखाया। पूरी जनता एक साथ थी, चाहे किसी रिलीजन कोई भी हो, और हर नागरिक। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।